अरेंज वाला लव। चैप्टर 7। शिवन्या पहले तो झिझकती है, लेकिन आहन का बिहेवियर देखकर धीरे धीरे वो डांस फ्लोर पर चली गई। वहाँ की रंगीन रोशनियों और म्यूजिक के बीच आहन और शिवन्या धीरे धीरे अपने आप को माहौल में ढालने लगी। वही लोग डांस फ्लोर पर खड़े होकर हिल रहे थे। तभी शिवन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आहन ने वहीं से गुजर रहे एक वेटर की ट्रे से एक वोडका का शॉट उठाया और उसे एक बार में गटक लिया। शिवन्या आहन को इस तरह ड्रिंक करते देख रही थी। वह जानती थी आहन इतने ड्रिंक क्यों कर रहा है। उसने आहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस करिए आहन जी, अगर आप ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो हम वापस रिजॉर्ट जाने में प्रॉब्लम होगी। आहन ने शिवन्या के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं रिजॉर्ट से कार मंगवा ली है, वह हमें यहाँ पर आकर पिकअप कर लेगा, डोंट वरी। इतना बोलकर उसने दूसरा वोडका का गिलास उठाया और उसे भी पूरा गटक लिया। शिवन्या आहन की ये बात सुनकर चुपचाप वहीं पर खड़ी थी। आहन एक एक करके ड्रिंक करे जा रहा था। शिवन्या आहन की तरफ देखकर अपने मन में कहा, मैं जानती हूँ आहन जी, आप इतनी सारी ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेकअप की वजह से कर रहे हैं। काश मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर पाती। शिवन्या चुपचाप वहीं पर खड़ी थी और आहन को ड्रिंक करते हुए देख रही थी। आहन ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि अब उसकी आंख भी नहीं खुल रही थी। वह चुपचाप वहीं काउच पर आकर बैठा और उसने अपने मोबाइल फ़ोन को निकाला। उसने रिजॉर्ट को एक मैसेज सेंड किया और वहीं चुपचाप बैठ गया। आहन इस तरह का उस काउच पर बेसुध बैठे देखकर शिवन्या थोड़ी सी घबराने लगी थी। उसने आहन के बगल में आकर बैठते हुए कहा, आहन जी आप ठीक है ना? आहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम परेशान मत हो। शिवन्या ने आहन की बात सुनी और उसने वहीं पास में रखे हुए पानी को उठाया और आहन के मुंह तक लाई। उसने पानी पिलाते हुए बोली, थोड़ा सा पानी पी लीजिए आहन जी और अपनी आंखें खोलिए। आहन की आंखें नहीं खुल रही थी, वह काफी ज्यादा नशे में आ चुका था। शिवन्या आहन को जबरदस्ती खूब पानी पिलाया और उसके चेहरे पर अपने हाथों से पोंछने लगी। थोड़ी देर में आहन का मोबाइल फोन बजा। शिवन्या उसके फोन का पिकअप किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं रिजॉर्ट से आपको पिकअप करने के लिए आया हूँ। आपने जो लोकेशन भेजी थी मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ। शिवन्या ने जैसे ही ये बात सुनी उसे धीमी आवाज में कहा, ठीक है भैया, आप वहीं रुकिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना बोलकर शिवन्या ने आहन के फोन को अपने पर्स में रखा और उठकर खड़ी हुई। उसने आहन के हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, चलिए आहन जी, कार आ गई। आहन ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और शिवन्या के साथ उस पब से बाहर निकल आया। वह जैसे ही कार के पास आया तो वह लड़खड़ा गया। शिवन्या उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी कार का ड्राइवर उतरा और उसने आहन को पकड़ा और उस कार के अंदर बैठाने लगा। शिवन्या आहन को साथ ही कार में बैठी। आहन इतने ज्यादा नशे में था कि वह शिवन्या के गोद में अपना सर रखकर कार की बैक सीट पर ही लेट गया। शिवन्या ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, चलिए भैया, थोड़ी देर में वो लोग वापस रिजॉर्ट पहुंचे। शिवन्या ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप मेरी थोड़ी हेल्प करिए। उसने शिवन्या की बात सुनी और आहन को लेकर सीधे अपने रूम में पहुंचा। जैसे ही वो रूम के अंदर गई उसने आहन को बेड पर लेटाया और आहन पहले से जो नशे में धुत था वो बेड पर जाते ही आराम से लेट गया। शिवन्या उसकी तरफ देखकर थोड़ी सी झिझकी, लेकिन फिर उसने आहन के करीब जाकर उसके जूते को
उतारा और उसके शॉक्स को उतारकर उसके पैरों को बेड के ऊपर आराम से रखने लगी। तभी उसने आहान के बिल्कुल करीब आकर उसके जूते को उतारा। वह आहान के करीब आने से अभी भी थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन वो आहान के बगल में आकर बैठी। उसने आहान के कंधे पर अपना हाथ रखकर बेड से उठाया और आहान के कान में पास जाकर धीमी आवाज में बोली, आहान जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आहान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आहान के ब्लेजर को उतारते हुए बोली, आप इस तरह ब्लेजर में सो नहीं पाएंगे, इसे उतार दीजिए। इतना बोलकर वह आहान के ब्लेजर को उतारने लगी। उसने देखा कि आहान का पूरा बदन भट्टी की तरह जल रहा था। वह उसकी तरफ देखकर बोली, आहान जी की बॉडी तो काफी ज्यादा हीट कर रही थी। शायद इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हुआ है। शिवन्या ये बात बोल ही रही थी कि तभी आहान वापस बेड पर लेट गया। शिवन्या उठ खड़े होते हुए कहा, मुझे शायद आहान जी को पट्टी करनी चाहिए, तभी शायद उनकी बॉडी की हीट कम होगी। वह इतना बोल बोल कर खड़ी हुई। उसने अपने साड़ी के पल्लू को कमर पर स्टक किया और सीधे फ्रिज की तरफ गई। उसने चिल्ड वाटर फ्रिज से निकाला और पानी को लाकर वहीं टेबल पर रखते हुए बोली, पता नहीं आहान जी के साथ मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं, बट अभी फिलहाल यही करना ठीक होगा, वरना इनकी बॉडी की हीट बढ़ती जाएगी और उन्हें फीवर आ जाएगा। इतना बोलकर उसने आहान की शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने आहान के सेट के सारे बटन को खोला तो आहान की कसी हुई बॉडी शिवन्या की आंखों के सामने आ गई थी। शिवन्या उसके एब्स को देखकर थोड़ा सा शर्म आ गई, लेकिन अभी फिलहाल वो और कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने तुरंत टॉवल को उठाया और उसने चिल्ड वाटर में भिगाकर उसे आहान की बॉडी को वाइप करने लगी। आहान जैसे ही शिवन्या को इस तरह अपनी बॉडी को वाइप करते हुए देखा तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। शिवन्या ने आहान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, आहान जी, आप इस टाइम होश में नहीं हैं, प्लीज शांत रहिए और सो जाइए। आहान शिवन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, किसने कहा मैं इस समय नशे में हूँ? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, अपने पूरे सेंस में हूँ। तुम शिवन्या हो, मैं आहान हूँ। शिवन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके ठीक है, आप बिल्कुल सेंस में हैं। मैं आपकी बॉडी वाइप कर रही हूँ और उसके बाद आप सो जाइए, ओके। आहान ने धीरे से अपनी आँख खोली और शिवन्या के चेहरे की तरफ भी देखते जा रहा था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवन्या ने धीरे धीरे उसकी बॉडी को पोंछा। उसके एब्स को देखकर शर्मा गई थी। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। वो आहान के चेहरे को पोंछ रही थी। तभी आहान ने शिवन्या के कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। आहान को अचानक से इस तरह ऐसे करते देख शिवन्या थोड़ा सा घबरा गई और उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आहान को रोके फिर बिना कुछ बोले उसे दूर चली जाए। आहान ने अपने दोनों हाथों से शिवन्या की कमर को कसकर पकड़ लिया था। वह शिवन्या के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, तुम मेरी और मेरी फैमिली के खातिर इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? शिवन्या ने आहान की बात का जवाब देते हुए कहा, अब ये फैमिली सिर्फ आपकी ही नहीं मेरी भी है और मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इतना पत्नी धर्म तो बनता है ना मेरा। शिवन्या इतना बोलकर आहान की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। उसने धीरे से आहान के हाथ अपनी कमर पर से हटाया। वह उठ ही रही थी कि आहान ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे दोबारा अपने करीब खींच लिया।
शिवन्या लड़खड़ा कर आहान के ऊपर गिरी। उसके होंठ आहान के होंठों से टकरा गए। आहान जो होश में नहीं था, वह शिवन्या के होंठों को अपने होंठों पर महसूस करके बहुत अच्छा फील करने लगा। वही शिवन्या की जैसे मानो सांसें ही रुक गई थी। वह जल्दी से उठ खड़ी होने लगी। तभी उसका हाथ फिर से फिसला और वह दोबारा आहान के ऊपर गिरी। इस बार शिवन्या के होंठ आहान के गर्दन पर टच हो गए। आहान उसकी तरफ देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराने लगा। उसने शिवन्या की कमर को और भी कसकर पकड़ लिया और उसे धीरे से शिवन्या के पेट को टच किया। शिवन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। आहान उसकी दिल की धड़कनें को सुन पा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ शिवन्या के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसने अपने दोनों हाथ शिवन्या के गाल पर रखे और उसको किस करने के लिए उसके करीब आने लगा। शिवन्या आहान को ऐसे करते देख रही थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आहान को रोक पाए। आहान ने अपने होंठ शिवन्या के होंठ पर रख दिए और बड़ी सॉफ्टली शिवन्या को होंठों को किस करने लगा। जिस तरह से आहान शिवन्या को किस कर रहा था, शिवन्या अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और आहान उसे किस करते करते काफी ज्यादा पेशेंट हो गया था। और शिवन्या ने आहान की आंखों में आंखें डालकर देखा और वह जानती थी कि यह इस टाइम काफी ज्यादा नशे में है और वह नशे की हालत में उसे इस तरह से किस कर रहा था। वह आहान की तरफ देख रही थी कि तभी आहान ने अचानक से उसे किस करना बंद किया और शिवन्या ने जैसे ही उसे रोकते हुए देखा, वहां से दूर हटने लगी। और आहान ने शिवन्या के हाथ को पकड़ा और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। उसकी कमर में अपने हाथ डालते हुए वह धीमी आवाज में बोला, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? शिवन्या ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी, वह उसे देखते ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात का क्या जवाब दे। और तभी आहान उसकी कमर पर अपने हाथों को मजबूती को बढ़ाया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। और उसने शिवन्या के अपने ऊपर लिटाते हुए कहा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? शिवन्या जानती थी आहान ऐसा क्यों बोल रहा है। शिवन्या से उसके ब्रेकअप के बाद आहान काफी ज्यादा अपसेट था और आज नशे की हालत में जिस तरह से उसने शिवन्या को किस किया, उसके बाद वह अब शिवन्या को ही अपना जैसे सब कुछ मान चुका हो। लेकिन शिवन्या ये अभी नहीं जानती थी कि आहान उसे ये बात क्यों बोल रहा है। उसने आहान के हाथ को अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा, हाँ जी, छोड़िए मुझे। आप अभी नशे की हालत में हैं। हम कल सुबह बात करेंगे। आहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नशे की हालत में हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम शिवन्या हो। जैसे ही शिवन्या ने ये बात सुनी, वह आहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। आहान की आंखों में आंसू भरे थे। उसने शिवन्या की कमर पर अपना एक हाथ हटाया और वह उसकी गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला, शिवन्या तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम मुझे धोखा नहीं दोगी ना? शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मेरे पति हैं और धोखे देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब मरते दम तक आपके साथ रहूंगी और अपनी पत्नी धर्म निभाऊंगी। शिवन्या की यह बात सुनकर आहान उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने शिवन्या को अपनी बाहों में भरा और उसके सर को अपने सीने पर रखा। वह हल्के हाथ से उसके सर को थपथपाने लगा और शिवन्या उसे ऐसा करता देखकर थोड़ी सी घबरा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि आहान उसे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है और वह उसे अपनी बाहों में भरकर ही सोना चाहता है, तो
शिवन्या भी उसे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप उसके ऊपर लेटकर अपनी आंखें बंद करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह आहन की आंख खुली और उसके सर में काफी ज्यादा भयानक दर्द हो रहा था। और जैसे ही उसने अपनी आंख खोली, उसने देखा शिवन्या भी उसके ऊपर उसके सीने पर सर रख कर लेटी हुई और आहन उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। बड़ी ही मासूम लग रही थी और उसको देखकर आहन उसे बस देखता ही रह गया और उसे धीमे से शिवन्या के गाल पर अपना हाथ रखा। उसने धीमी आवाज में कहा, शिवन्या उठो। शिवन्या गहरी नींद में सो रही थी और उसने आहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अब यहाँ अपने सिर पर हाथ रखा और उसे कल रात की बात को सोचते हुए कहा, कल रात मैंने न जाने क्या क्या इससे बोल दिया था। कल रात मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर लिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं बेचारी के साथ और क्या क्या किया होगा मैंने। इतना बोलकर आहन अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देने लगा और तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, जबरदस्ती मैंने ही तो उसे अपने ऊपर लिटाया था, अब इसे हटाऊं कैसे। आहन शिवन्या की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसने शिवन्या के चेहरे की तरफ देखा। वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने शिवन्या के करीब जाकर उसके माथे को चूम लिया और शिवन्या अभी गहरी नींद में सो रही थी। आहन ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे जैसे ही शिवन्या के मुलायम स्किन को टच किया, आहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बड़े प्यार से शिवन्या के अपने बाहों में भरा और उसे बेड पर लेटाया और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। आहन शिवन्या के करीब गया, उसने उसके गाल को बड़े ही प्यार से चूमा और उठकर वह सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। और जैसे ही शिवन्या ने वॉशरूम के दरवाजे को बंद करने की आवाज़ सुनी, उसने अपनी आंखें खोल दी और वो अपने गाल को छूते हुए मुस्कुराने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तभी अगला पार्ट आपको मिलेगा। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।